खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं KTV उत्तर प्रदेश। दरअसल आपको बताते चले कि मेरठ में सुनीता हत्याकांड में बड़ा खुलासा, कातिल भाई गिरफ्तार। मेरठ में सुनीता हत्याकांड में बड़ा खुलासा, कातिल भाई गिरफ्तार। पति पर जाए हत्या का शक, इसलिए रचा खौफनाक षड्यंत्र। मेरठ के धर्मपुरी के इंदिरा नगर में हुई सुनीता मिश्रा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सुनीता की हत्या किसी गेंद ने नहीं बल्कि उसके छोटे भाई दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड उपेंद्र मिश्रा ने की थी। हत्या के बाद उपेंद्र ने घर में रखे लाखों रुपए और जेवरात लूटे। उसके बाद वह बस से दिल्ली चला गया। पुलिस ने हत्या आरोपी के पास से लूटी गई रकम और जेवरात भी बरामद कर लिया है। शनिवार सुबह राधे श्याम घर पहुंचे तो सुनीता का शव नीचे पड़ा हुआ था। उसके कनपट्टी पर दाएं तरफ गोली लगी हुई थी। राधे श्याम की लाइसेंसी रिवाइवल सुनीता के हाथ में रखी हुई थी। सिर पर चोट का निशान था। घर से बुलेट बाइक भी गायब थी। बुलेट को कातिल कुछ दूरी पर जाने के बाद सड़क पर छोड़ गया। इसके बाद ई रिक्शा से वैशाली बस अड्डे तक पहुंचा और फिर फुटेज में नहीं दिखा। उपेंद्र ने अपनी रिवाइवल से सुनीता को कनपट्टी पर गोली मार दी। सेब में रखे लाखों रुपये और जेवरात ले गया। सेब में रखे बहनोई की रिवाइवल को सुनीता के हाथ में रखकर अपनी रिवाइवल का खोखा उसके हाथ अपनी रिवाइवल का खोखा उसमें डाल दिया। बुलेट वहां से लेकर दिल्ली चुंगी पर छोड़ दी, जिससे पति पर हत्या का शक जाए। इसके बाद ई रिक्शा से वैशाली अड्डे पर पहुंचा और दिल्ली के लिए चला गया। मेरठ से मुकेश ठाकुर की खास रिपोर्ट। दिनांक 21 और 22 तारीख की रात्रि में थाना ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर क्षेत्र में राधे श्याम एक नाम के व्यक्ति रहते हैं। उनकी पत्नी सुनीता मिश्रा की घर में घुसकर किसी ने हत्या कर दी थी। इस घटना का खुलासा करने के लिए इसमें पुलिस ने करीब 2 टीमें SOG की और थाना ब्रह्मपुरी की टीम लगाई गई थी। इस घटना का पुलिस द्वारा सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें एक व्यक्ति उपेंद्र मिश्रा जो मृतका का छोटा भाई है, उसको पुलिस ने CCTV के आधार पर पूछताछ के लिए उठाया था। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसने पूरी घटना बताई कि 2 साल पहले करीब जो मृतका की छोटी बेटी है वो घर से भाग गई थी। तो बरेली में कई स्टेशन वो मामा के साथ आ रही थी और बीच में बरेली स्टेशन पे ही वो उतर के कहीं चली गई थी। तो घर वाले जिनके पूरे जितने घर वाले हैं ये आरोप इस उपेंद्र पे लगाते थे कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी चली गई है। आपसी घर की कला करीब 2 साल से लगातार कला बनी हुई थी। घटना वाले दिन भी करीब रात्रि 8 बजे इसकी बात मृतका से हुई थी उपेंद्र की। तो भाई बहन में आपस में काफ़ी ज़्यादा देर तक काफ़ी बात हुई, काफ़ी लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद इसमें इसको गुस्सा आ गया। गुस्से के बाद इसने अपना वहाँ से ही प्लानिंग की। ये एक एक्स आर्मी मैन है, 13 साल इसने नौकरी की। तो उसने पूरी प्लानिंग की कि मैं यहाँ पे आके इसको मारूंगा। इसने वहाँ से दिल्ली से यहाँ पे पूरा मुंह ढक के यहाँ पे आया है। आने के बाद इसने रास्ते से एक पत्थर उठाया था, घर में घुस के इसने फिर आपस में इनके कुछ विवाद हुए थे इसमें, जहाँ पे आपको इनिशियली यहाँ पे कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, वहाँ पे इसने पत्थर इनके सिर पे मारा है। फिर अंदर जाके इसने सीन क्रिएट किया और जो ये राधे श्याम है इनकी पिस्टल थी, पिस्टल जो रिवॉल्वर है वो रिवॉल्वर से इसने इनको गोली मारी है। गोली मारने के बाद इसने, ताकि इस पर शक ना जाए किसी भी तरह का, इसने वहाँ से एक तो सीन क्रिएट किया, एक लूट का सीन क्रिएट किया गया। बेसिकली इसने जो लॉकर है वो तोड़ा और ये जो रिवॉल्वर थी वो मृतका के हाथ में इसने पकड़ाई है तथा इसका फ़ोन और DVR ये लेके चला गया था वहाँ से इसमें। और अभी जो शुरुआती पूछताछ में आया है, किसी और का रोल अभी क्लियर सामने नहीं आया है इसमें। इसी का जो अभी दिख रहा है वो कहीं ना कहीं घर की आपसी कला है। लूट का वगैरह अभी कोई भी चीज़ इसमें सामने नहीं आई है। जैसे मैंने बताया, इसने ताकि इस पर शक ना जाए इसने लूट का सीन क्रिएट किया है इसके अंदर। पुलिस किस तरीके से उस तक? देखिए उस दिन CCTV में हमने फुटेज देखी थी। CCTV फुटेज के आधार पर इसका पीछा किया गया। हमारी SOG टीम ने काफ़ी इस पर गंभीरतापूर्वक वर्क किया है। इसमें काफ़ी मतलब अंदर तक गई थी इसके अंदर। फिर दिल्ली में इसकी लोकेशन मिली थी। दिल्ली में जब हम लोग गए थे वहाँ पे पता चला कि ये सुल्तानपुर जा चुका था। जो ये था मृतका के उसमें अंतिम संस्कार में था, वहाँ पुलिस गई थी हमारी, वहाँ से उठा के लेके आई है। फिर इससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान इसने अपना जुर्म स्वीकार किया था और पूरी घटना जो कि अपनी भाई बहन की जो आपस में लड़ाई थी उसको लेकर बताई जा रही है। सर बताया जाता गहने ले गया था, पैसे ले गया था घर से, लूटपाट के लिए इसने बहन को मारा था। नहीं, जैसा मैंने बताया कि जो हमने अभी पूछताछ की है उसमें साफ बताया कि इसको गुस्सा था कि जो मृतका की बेटी जो भागी है आशी, उसको ये इसका सारा इल्ज़ाम इसके ऊपर दिया जा रहा था कि इसने भगाया है।
तो इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा हो गया था कि हमेशा इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, ये भगाया इसने। तो उस गुस्से में आके इसने मारा है। उसके बाद क्योंकि इसके ऊपर आरोप ना लगे कि इसने मारा है, तो इसने पूरा लूट का एक सीन क्रिएट किया है, इसलिए कुछ जेवर और अपने साथ लेके गया था।